आपको केमिस्ट्री में पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया गया। अब नंबर है केमिस्ट्री फर्स्ट का तीसरे अध्याय के बारे में। तीसरे अध्याय में क्या है यहाँ पे, विलयन के प्रकार एवं सांद्रता, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले विलयन के प्रकार, विलयन किसे कहते हैं एवं सांद्रता किसे कहते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि आज क्या पढ़ा गया, तो आप बताओ कि चैप्टर का नाम, तो पूछेगा इसकी डिफिनेशन बताइए। तो सबसे पहले विलयन के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे दिया जाए 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये विलयन की डिफिनेशन थी। सांद्रता किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी सांद्रता कहलाती है। आइए हम आपको डिफिनेशन बताते हैं विलयन की। अब विलयन किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देंगे। हेडिंग आपका विलयन यानी कि सॉल्यूशन। अब विलयन क्या है आपका, विलयन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन या वास्तविक विलयन भी आप इसे बोल सकते हो। यदि आपसे कोई पूछे रियल सॉल्यूशन क्या है, तब भी आप बता सकते हो कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है। अब 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ दोनों एक दूसरे में मिलते हैं उसे कुछ भी और कहते होंगे। वो है जो दोनों पदार्थ मिलते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। अब हम ये जानेंगे कि विलय और विलायक है क्या। विलय उसे कहते हैं जो जिसमें विलीन हो जाए उसे विलय कहते हैं, और जिसमें विलीन होता है उसे हम विलायक कहते हैं। विलय किसे कहते हैं, जो विलीन होता है, घुल जाता है, उसे हम विलय कहते हैं। और विलायक किसे कहते हैं, जिसमें घुलता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो आपको यहाँ पर पता हो गया विलय और आपका होता है विलायक। विलय और विलायक हो गया आपका। विलय के बारे में मैंने बताया, विलायक के बारे में जैसे ले लिया जाए एक एग्जांपल के रूप में चीनी और पानी ले लिया जाए। जब आप चीनी और पानी ले लोगे तो यहाँ जो ये चीनी है वो आपकी विलय और जो पानी है वो आपका विलायक होता है। ये जो चीनी विलय है और ये विलायक जो है आपका पानी है। तो चीनी और पानी के मिश्रण को जब आपस में मिला दिया जाता है तो ये दोनों समांगी मिश्रण होते हैं। जब ये समांगी मिश्रण बनेंगे तो एक विलयन का रूप धारण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं कि विलयन। अब चीनी विलय हो गया और पानी विलायक हो गया। विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन के प्रकार में आप थोड़ा सा यहाँ पर एक ध्यान दोगे। जैसे होता है तन और सांद्र विलयन। नंबर 1 में विलयन निम्न प्रकार के होते हैं, कौन से, और थोड़ा सा ध्यान दे जाए, तनु और सांद्र विलयन। जैसे होता है तनु विलयन। सबसे पहले हम तनु विलयन के बारे में व्याख्या करेंगे। तनु विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। नंबर दूसरे पॉइंट में आता है आपका सांद्र विलयन। अब सांद्र विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन जिसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तन विलयन और सांद्र विलयन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे चीनी और पानी को मिला देने से शरबत बन जाता है, वैसे चीनी और पानी को मिला देने से सीड़ा बन जाता है, जिसे हम लोग अपने घर में सीड़ा बोलते हैं, वहां सीड़ा कहा जाता है, स्टार्च। तो सीड़ा ले लिया जाए और शरबत ले लिया जाए, तो दोनों अगर ले लिया जाए तो जिसमें से ये जो आपका शरबत होता है, ये चीनी और पानी के मिलाने से इसकी सांद्रता चीनी की कम होती है, वो आपका हो जाता है तन विलयन। और सीड़ा ले लिया जाए तो सीड़ा सांद्र विलयन होता है, जिसमें चीनी और चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है। यदि आप थोड़े से गांव की भाषा में समझना चाहो तो जो अधिक गाढ़ा होता है वो सांद्र विलयन और जो कम गाढ़ा होता है वो तन विलयन कहलाता है।
आपको संतृप्त और तनु विलयन और शांत विलयन के बारे में बताया गया। अब और देखा जाए संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में थोड़ा सा हमें आपको ध्यान देना होगा कि जिस विलयन की सांद्रता अधिक हो, जिस विलयन की सांद्रता अधिक हो उसे संतृप्त विलयन, और जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे थोड़ा सा एक वर्ड में आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर जिस विलयन की सांद्रता अधिक रहती है वह संतृप्त विलयन, और किसी निश्चित ताप पर जिस विलयन की सांद्रता कम रहती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें एक छोटा सा और है पॉइंट, जैसे होता है वो अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन क्या है? अति संतृप्त विलयन में केवल इतना याद रखना होगा कि संतृप्त विलयन से भी अधिक जिस विलयन की सांद्रता हो जाती है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन से अधिक जिस विलयन की सांद्रता हो जाती है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर अभी जैसे मैंने विलयनों के प्रकार में आपको बताया कि तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब उसके बाद में भौतिक अवस्था के आधार पर आप जानते हो भौतिक अवस्थाएं तीन होती है, ठोस, द्रव, गैस की। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस की। अब ठोस, द्रव, गैस के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं वो चीज, जैसे ठोस उठा लिया जाए तो ये तीन होते हैं। ठोस यहाँ ले लोगे आप, फिर इसके बाद में ले लोगे द्रव, फिर इसके बाद में ले लेते हैं गैस। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस की ठोस में, ठोस की द्रव में, ठोस की गैस में, ये तीन प्रकार हो गए। फिर इसके बाद में द्रव की ठोस में, द्रव की द्रव में, द्रव की गैस में, ये तीन हो जाते हैं। फिर इसके बाद में गैस में आ जाओ, गैस की ठोस में, गैस की द्रव में, गैस की गैस में, ये अवस्था। ये आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी, बट आपको कोई आपसे पूछ ले तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे बस, बाकी ये पूछा नहीं जाता। याद रखो आप कि अगर कोई पूछ भी लेता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक अवस्था मैंने आपको बताया तीन, ठोस, द्रव, गैस होती हैं। तो ठोस के आधार पर ठोस ठोस ले लेंगे, ठोस द्रव ले लेंगे, ठोस गैस ले लेंगे, फिर द्रव ठोस ले लेंगे, द्रव द्रव ले लेंगे, द्रव गैस ले लेंगे, फिर गैस ठोस ले लेंगे, गैस द्रव ले लेंगे, गैस गैस ले लेते हैं। इतना आप लोग विधिवत तरीके से स्टडी कर लो, तैयार कर लो। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग विलयता कल हम आपको पढ़ाएंगे।